हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूब मैथ्स। सो इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। 4th चैप्टर है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में क्या आपके लिए नई चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें आपके लिए नई ऐसी हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली करना है। अब प्रैक्टिकली किस तरीके से कर सकते हैं हम? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बेसिकली मीन्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आई थिंक आपने पहले भी की होगी, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन पहले किया होगा, लेकिन इसमें मेन हमारा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। ये तो आप याद रख लो, यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप कंस्ट्रक्शन करना किस चीज़ का है? दो चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, या तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा कि 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आती है बात कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है। ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, दिखने में इसका क्या है, 3 साइड्स है, लेकिन एक्चुअल में हमारे ट्रायंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 तो साइड्स हो गई, ठीक है, AB, BC एंड AC 3 साइड्स हो गई, और 3 ही एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो बेसिकली हमारे ट्रायंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। अब जिस तरीके से देखो, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, तो एलिमेंट कितने हुए इसके? टोटल 8। कैसे? 4 साइड्स हो गई और 4 ही हमारे पास उसके एंगल्स हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का ओवरव्यू तो ये था। अब हमें करना क्या है इस चैप्टर में? हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको बना के दिखाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली बोर्ड पे मैं आपको कंपास नहीं यूज कर पाऊंगी, डी नहीं यूज कर पाऊंगी, तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बना के दूंगी और स्टेप्स आपको बराबर उसके लिख के दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये फिगर ड्रॉ कैसे की है। तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 8 में से 5 एलिमेंट्स गिवन होते हैं, यानी कि टोटल होते हैं 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। लेकिन हमें एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 5 एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं, यानी कि 5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो 5 एलिमेंट्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकता है? 4 साइड्स गिवन हो सकती हैं, 1 एंगल गिवन हो सकता है। ऐसे ही कुछ जो पार्टीशंस इस चैप्टर में हमें बने हुए हैं, तो मैं आपको हर एक तरीके का एक यहाँ पे एक एग्जांपल शो करके दिखाऊंगी कि अगर हमें 4 साइड और एक डायगोनल गिवन है तो हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। वो एक ओवरव्यू एग्जाम्पल आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। वन मोर थिंग, अगर आपको डायगोनल नहीं मालूम है, वैसे तो मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो एक वर्टेक्स से दूसरे उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलाती हुई एक लाइन होती है, वो होता है डायगोनल। अब ये डायगोनल भी इसी में इंक्लूड होता है, डायगोनल को भी हम एक मेजरमेंट मानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस के अलावा किस तरीके के क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 5 एलिमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन ऐसा भी हमेशा नहीं होता कि 5 एलिमेंट्स सफिशिएंट हो। 5 एलिमेंट्स के अलावा भी हमें कुछ चाहिए हो सकता है। 5 एलिमेंट्स कब सफिशिएंट होंगे? जब वो एक कॉम्बिनेशन में गिवन है कि उससे हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन हो, तो मैंने उसका एक एग्जांपल लिया है, BAT as bats is a पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि
कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। BATS गिवन है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। पहले एक रफ स्केच हमेशा बनाना है। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में आपको रफ स्केच बनाना है, फिर उसको फेयर में बनाना है। ठीक है, कैसे? मैं आपको रफ वाला बना के दिखा रही हूँ, फेयर आपको स्केल से मेजरमेंट्स करके खुद ही बनाना रहेगा। ठीक है, BATS तो हमेशा ऐसे स्टार्टिंग करनी है। रफ स्केच में आपको लाइन वाइज लिखना है BATS, बैट्स। ठीक है, अब उसमें से BA आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लीजिए। उसके बाद AT आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। AT आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे आपको एक आर्क लगानी है। आर्क कैसे लगाते हैं? स्केल लो, स्केल से और 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कर दो। पेंसिल और कंपास की जो पॉइंट वाली साइड होती है उसमें 6 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और उसको यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर पे। मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन हमेशा याद रखना है, आप कभी भी कोई भी लाइन कब निकाल सकते हैं? जब दो आर्क का एक आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो ये तो सिंगल आर्क है, अभी तो आप लाइन नहीं बना सकते यहाँ पे, अभी तो आप कोई लाइन नहीं बना सकते। उसके बाद गिवन है AS, यानी कि AS ये एक डायगोनल गिवन है 6.5 सेंटीमीटर का। तो अब आपको क्या करना है? अगेन आर्क लगानी है 6.5 सेंटीमीटर का, आपने कंपास ओपन करना और यहां से रख के यहां एक आर्क लगानी है ऐसे। अब ये दोनों आर्क अलग अलग हो गई हैं। अब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वो कैसे होगा? देखो, AT हमें क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर, और हमें बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली BS भी 6 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स है। अब यहां से आपको 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है यहाँ पे। ये क्रॉस हो गया, इसको यहाँ पे कर दीजिए ज्वाइन। ये पॉइंट आपका बन गया S। क्लियर हुआ? ये पॉइंट बन गया S। यहां से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए A के साथ। क्लियर हुआ? नाउ BA कितनी गिवन है? 5। BA कितनी गिवन है? 5, तो ST भी 5 ही होगा। ठीक है, मतलब आपको ये नहीं देखना कि यार इसमें तो 3 ही चीजें गिवन है, मैं कैसे बनाऊंगा। आप उसको ये भी देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर BA गिवन है तो एक तरीके से ST भी गिवन ही है, BS गिवन है तो AT भी गिवन है। नाउ BA 5 है तो ST भी 5 ही होगा। अब आपको 5 सेंटीमीटर का स्केल खोलना है और यहां से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है कुछ ऐसे। फिर जब आर्क क्रॉस हो जाए उसको ज्वाइन कर दीजिए और आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। आई नो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ एक रफ स्केच है, बिकॉज मैं बोर्ड पे कंपास नहीं यूज कर सकती। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो आपको बनाना कैसे है, इसी तरीके से बनाना है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बता रही हूँ। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल लिख के दिखाए जाएंगे कि आपको क्या क्या स्टेप करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक वो एग्जाम्पल जिसमें आपको 4 साइड्स गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो। ठीक है, सबकी मेजरमेंट कर दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, and this is 6.5 centimeter. This is how you draw a quadrilateral with given of for 3 sides and 4 sides and 1 diagonal. अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न कैसा होता है मैं थोड़ा स्पीडली बताऊंगी क्योंकि आपको आर्क का सिस्टम आई थिंक समझ आ गया होगा। सो गाइज, नेक्स्ट जो हमारा एक कैटेगरी है जिसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन है। फॉर एन एग्जांपल PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। पहले PQRS लिख लीजिए, PQRS, जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर है, तो आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। फिर RS, PQ के बाद RS गिवन है और PS क्या है? देखो RS तो अभी आप बना ही नहीं सकते, आपके पास पॉइंट ही नहीं है। PQ आपने बना लिया, RS अभी आप बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। PS बना सकते हो, आर्क लगा सकते हो 7.5 की। तो PS के लिए आपने यहां से 7.5 का स्केल ओपन करना है और यहां से 7.5 की एक आर्क लगानी है P पे पॉइंट रख के। क्लियर हुआ? तो PS भी हो गया। फिर आते हैं PR विच इज दिस डायगोनल। ये डायगोनल आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर। तो आप यहां से 8 सेंटीमीटर का स्केल ओपन करके यहां पे एक आर्क लगा दीजिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर आता है SQ यानी कि यहां से यहां का डायगोनल। ठीक है, वो है 4 सेंटीमीटर। अब यहां से आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की आर्क खोलनी है और आप इसको लगाओगे तो वो कुछ यहां बनेगी और ये एक्सटेंड होकर ये पॉइंट बन जाएगा S का। ठीक है ना?
Q से यहाँ पे आर्क लगाओगे 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आपके पास ये S पॉइंट आ गया, आप इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, इस Q को, इस S को यहाँ Q के साथ जो भी ज्वाइन हो रहा है ना वो ज्वाइन कर दीजिए। अब हमें यहाँ पे एक और आर्क चाहिए, तो देखो बचा क्या था, SR यानी कि RS विच इज 3 सेंटीमीटर। तो S से 3 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करके आप यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। S से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया और एट दी एंड ये यहाँ से ज्वाइन हो गया। स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, बट आपको इसीलिए रफ स्केच बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। कैसे करना है, हमें देखना है क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, किसकी क्या मेजॉरिटी है, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट आता है जहां पे 4 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, जैसे कि HEAR एक रेक्टेंगल गिवन है हमें, ठीक है। रेक्टेंगल है HEAR, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड। अब HE गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, EA गिवन है 6 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ और ऑब्वियसली ये 6 है तो ये भी 6 होगा, यहां से 6 की आर्क लगा दी। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हमने ये तो कर दिया। एंगल R जो है वो 90 डिग्री है, एंगल R 90 डिग्री है। आप देखो क्या करना है आपको, यहां से इसकी आर्क लगा दी। एंगल H, सॉरी यहाँ पे मैंने मेजरमेंट गलत लिया, एंगल H जो है वो 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल बनाना है 90 डिग्री। एंगल्स अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कैसे बनाना है इन द वेरी कमिंग वीडियो। इससे अगली वीडियो आपको एंगल्स की मिलेगी कि एंगल कैसे बनाने हैं। उसके बाद आप 90 डिग्री जो है यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये यहाँ कट हो जाएगा। कट हो गया, यहाँ से अब देखो ये 5 है तो यहाँ से 5 की आर्क लगा दो, ये मेजर हो गया, ये यहाँ पे मिल गई लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से बनेंगे। सिर्फ एक ओवरव्यू है, ये मत समझना कि मैम मुझे क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ एक ओवरव्यू है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं डरते हैं इस चैप्टर से कि ये तो इसमें कंस्ट्रक्शंस है, आग कैसे लगेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यू विल गेट एवरीथिंग। बस ये जो ये 3 तरीके मैंने बता दिए, 3 तरीके और हैं, उसके बाद यू आर गुड टू गो विद दिस चैप्टर। सो गाइस नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पे आपको 3 साइड्स और 2 एंगल्स गिवन है। मान लीजिए आपको DEAR ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें DE आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, इस पर टिक लगा दीजिए। EA आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहां से 5 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करके आपको यहाँ पे आर्क लगानी है। उसके बाद AR गिवन है, AR तो भी लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ भी पॉइंट नहीं है, यहाँ भी पॉइंट नहीं है। एंगल E गिवन है, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप एंगल बनाएंगे तो आपका 60 डिग्री कहीं ना कहीं इस साइड यहाँ पे बनेगा। तो ये पॉइंट जो ज्वाइन हो गया आर्क के साथ वो आपका हो गया एंगल, ये 60 डिग्री, ये हो गया आपका पॉइंट A। एंगल E बना दिया, ठीक है, EA 5 सेंटीमीटर कर दिया। अब एंगल A जो गिवन है वो है 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, कॉपी को इस तरीके से रजिस्टर को आपको टिल्ट करना है और यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट लेके, इसको सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे आपको बनाना है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। 90 डिग्री बना लिया। अब आपके पास ये जो 90 डिग्री का ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब बचा क्या था, AR। 90 डिग्री तो बना लिया लेकिन AR की लेंथ है 4.5, तो यहाँ पे 4.5 की आर्क लगेगी कहीं पे इधर की साइड। ये पॉइंट बनेगा आपका R और इसी पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगा आपका D। बन गया, इसी तरीके से बनेगा ये, ठीक है। कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं ठीक है। बस आपको एंगल्स अगर नहीं आते हैं, वैसे मैं आपको वीडियो बना ही दूंगी क्योंकि आई नो एंगल्स में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके भी बना दूंगी। नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पे 2 एडजेसेंट साइड्स, साथ साथ वाली साइड्स गिवन है और 3 एंगल्स गिवन है। फॉर एन एग्जाम्पल एक MORE, ठीक है। MO इज 6 सेंटीमीटर, ये जो है आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। OR की आर्क लगानी है 4.5 की, यहां से 4.5 की आर्क लगा लो। एंगल M गिवन है 60 डिग्री, यहां पे बनाना है आपको 60 डिग्री। एंगल O गिवन है 105, यहां पे आपको एंगल बनाना है 105, वो बनेगा कुछ इस साइड ऐसे। एंगल 60 ये, ठीक है, एंगल 60 यहां बन गया, ये एंगल 60
ये एंगल 105 डिग्री। एंगल्स अभी समझा दूंगी, प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब दो लाइन बन गई है हमारे पास, ओ आर ऑलरेडी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास आर, ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास आर। अब ओ आर हो गया, एंगल एम बना दिया, एंगल ओ बना दिया। अब एंगल आर, एंगल आर है आपका 105 डिग्री। अगेन यहां पे आपको क्या करना है, 105 डिग्री बनाना है। वो आपका कुछ ना कुछ यहां बनेगा और इसको जब ज्वाइन कर दोगे ये पॉइंट आपका बन जाएगा ई। ये ऑलरेडी 60 डिग्री की लाइन जा रही है, वो 105 की लाइन आ जाएगी, जो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट बन जाएगा आपका एंगल ई, पॉइंट ई। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज मेन थी। इसके अलावा जो 6th कैटेगरी है उसमें या तो आपको स्क्वायर गिवन होगा या रोम्बस। अब आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री होता है, तो वो इजी हो जाएगा। रेक्टेंगल में भी आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री होता है, वो भी हो जाएगा। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। बेसिकली जो आपने अभी 3rd चैप्टर पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी प्रॉपर्टीज का काम है यहाँ पे, जो एक 6th कैटेगरी में आता है। तो वो अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं तो 3rd चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है ना, उसमें जाके प्रॉपर्टीज समझ लो। प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो फिर ये एक चैप्टर भी कुछ नहीं है। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम काम आएंगी वो। 9th में भी 10th में भी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमने क्या किया, 5 कैटेगरीज मेन थी वो हमने पढ़ ली, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए मिलेंगे और यहाँ पे मैं आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करके दिखाऊंगी और वो आपको साथ ही साथ अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, आपने 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। बहुत ईजी हो जाएगा एग्जामिनेशन। और ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी मार्क्स की आ भी जाती है, 5 मार्कर भी आ सकती है, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ अगर आ गई तो वो 5 मार्कर भी आ सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत आसानी से हो जाता है। यू जस्ट नीड ज्योमेट्री बॉक्स विद यू एंड यू जस्ट नीड मी विद यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।